हेलो फ्रेंड्स, बुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डेटा गेट करने की एपीआई क्रिएट करने वाले हैं पीएचपी की मदद से। तो आपको स्क्रीन पर कुछ डेटा दिख रहा होगा जो अपने लास्ट वीडियो में भी अपने इस डेटा को यूज़ कर रहे थे। आज इस वीडियो में इस डेटा को अपने एपीआई की मदद से गेट करेंगे। एक साथ टोटल रिकॉर्ड भी गेट करेंगे और अपने एक यूआईडी की मदद से एक सिंगल रिकॉर्ड को भी फैच करवाने की एपीआई बनाएंगे। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो यहाँ मैं एक पेज की कॉपी कर लेता हूँ, इसे रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ गेट डॉट या गेट डाटा डॉट पीएचपी। अभी आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको कभी भी डेटा गेट करना हो तो आपको हमेशा गेट मेथड का ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हो, बट जो इसका सेंस रहता है वो ये रहता है कि अगर आपको कभी भी डेटा गेट करना है तो आप गेट मेथड का यूज़ करें। अगर डेटा आप सर्वर पर सेंड कर रहे हो, अपडेट करवा रहे हो, मतलब सर्वर पर आप डेटा भेज रहे हो, तब आप पोस्ट करोगे। अब सर्वर से डेटा वापस आपके पास आएगा तो आप किसका यूज़ करोगे? गेट मेथड का। अभी सबसे पहले यहाँ अपने गेट लिखेंगे और यहाँ मैसेज पे भी अपने गेट भेजेंगे। डिलीट की जगह भी मैं गेट कर देता हूँ। यहाँ है प्लीज सेंड गेट रिक्वेस्ट फॉर गेट डेटा। अब अपने को क्या करना है? अपने पास अभी दो टास्क आते हैं। पहला टास्क ये कि अपने को सारा रिकॉर्ड एक साथ ही फैच करवा लेना है। दूसरा टास्क ये होता है कि अगर आपको किसी की यूआईडी दी और उसी का सिंगल डेटा मिले, वो अपना सेकंड टास्क है। तो सेकंड टास्क को पहले करते हैं। पहले अपने क्या भेजेंगे? अपने पास एक यूआईडी जो कि ऑलरेडी एक वीडियो में पहले से ही अपने पास आ रही है। तो उस यूआईडी से अपने क्या करेंगे? एक क्वेरी बना देंगे और डेटा को अपने वापस भेज देंगे। तो अभी देखिए यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, अगर ये डेटा सही से नहीं आता तो ये अपने को रिक्वेस्ट कर देगा कि वैलिड डेटा के लिए। ये भी अपने अभी तक सही है, यूआईडी अपने पास आएगी वो भी सही है। अब यहाँ अपने को क्या लिखना है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूआईडी, ये वाला ही। बस ये अपनी क्वेरी रेडी है, क्वेरी रन होगी। अब अपने को रो अफेक्टेड की जरूरत नहीं है, तो अब मैं इसको हटा सकता हूँ। तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ जैसी क्वेरी रन होगी तो अपने ये मैसेज भेज रहे थे, अब अपने ये वाला मैसेज नहीं भेजेंगे। अब जो अपनी क्वेरी आएगी रन होने के बाद, वो अपनी एक किस में आएगी? एक रिस्पॉन्स में। तो मैं यहाँ रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ $RES, क्योंकि अभी क्वेरी रन होगी तो अपने पास रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आएगा तो अपने क्या करेंगे? उस रिस्पॉन्स को फैच करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉलर रो या डेटा, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो। तो मैं रो इक्वल टू $RES, इसके अंदर अपने करेंगे फैच असॉक अंडरस्कोर असॉक, ये अपना फंक्शन है। ये अपने को रो डेटा निकाल के दे देगा। तो मैं अभी एक और एको करवा देता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर करवा देता हूँ, यहाँ तक कि अपने पास डेटा आ रहा है कि नहीं। अभी तक जो काम कर रहे हैं वो एक सिंपल काम है। सिंपल मतलब जो अपने नॉर्मल डेटा गेट करने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ इसको प्रिंट करवा देता हूँ। अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मेन्यू रिक्वेस्ट पे चलता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ गेट डाटा। यहाँ कोई भी मैं डेटा नहीं भेजता, तो मैं इसकी रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि रिक्वेस्ट कौन सी करनी है आपको? गेट वाली। तो मैं यहाँ गेट पे कर दो। पहला वैलिडेशन अपना सक्सेस हो चुका है। कह रहा है कि वैलिड डेटा प्रोवाइड करवाओ, तो मैं एक डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ मैं ले देता हूँ यूआईडी इक्वल टू कुछ भी, एक बार यूआईडी दे देते हैं, जैसे कि 30 नंबर दे देते हैं। मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए उसका रिकॉर्ड मिल रहा है अपने को, बट ये जो नीचे है ये जेएसएन है, ऊपर कौन सा मिल रहा है? पीएचपी का। तो अपने को इसी के अंदर ये रिकॉर्ड भेजना है। तो वो कैसे करना है? तो यहाँ अपने पास रिकॉर्ड आ चुका है, प्रिंट अंडरस्कोर आर नहीं करवाना अपने को। अपने को क्या करवाना है? एक जेएसएन कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले यहाँ जेएसएन कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए लिखता हूँ डेटा डेटा जेएसएन। यहाँ आपने को क्या लिखना है? जेएसएन एनकोड। ये जेएसएन में एनकोड कर देगा डेटा को। कौन से को? जो अपनों ने रो डेटा निकाला है। तो अभी अपने पास ये डेटा आ चुका है। अपने यहाँ इस मैसेज की जगह अपने क्या करेंगे? यहाँ मैं लिख देता हूँ सक्सेस, और मैसेज की जगह मैं यहाँ भेजूंगा अभी डेटा। यहाँ अपने इसके बाद एक और फील्ड ऐड कर देते हैं। तो ये मैसेज में ऐसे रहने देता हूँ। मैसेज में लिख देता हूँ रिकॉर्ड फाउंड, और
यहाँ मैं इसके बाद फिलहाल अपने को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटस ऑलरेडी अपनों सेंड कर दिया है, तो अपने को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने को बस सिर्फ स्टेटस चेक करना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा और कॉलन, इसके आगे अपने को क्या कर देना है, इस वेरिएबल को लिख देना है। तो मैं यहाँ इस वेरिएबल को लिख रहा हूँ। उससे पहले अपने को कुछ इस प्रकार अपने को इसको ऐड करना है। अभी ये ऐड हो चुका है। अभी अपने इसको टेस्ट करते हैं। अपने क्या भेज रहे हैं, डेटा। ये जो आया था डेट, इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया, वो जेसन अपने यहाँ भेज रहे हैं। अभी चेक कर लेते हैं एक बार। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसके लिए, वापस सेंड करता हूँ। इसको एक फॉर्मेट में अपने चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए अपना जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अच्छे से एक रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने को स्टेटस मिल रहा है। उसके बाद इसके अंदर भी एक जेसन अपने को मिल रही है। इसको अपने अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब अगर मैं इसको 31 करके रिक्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए 31 रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। अगर मैं इसको 32 करता हूँ, ये 32 रिकॉर्ड दे रहा है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा नंबर दे देता हूँ जो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये देखिए डेटा नल दे रहा है और सक्सेस दे रहा है। अब अपने को इसको हैंडल करना है। अगर नंबर ऑफ रोज 0 से ज़्यादा नहीं है तो अपने क्या करेंगे, एक एरर मैसेज दिखाएंगे। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखता हूँ इफ। अब यहाँ एक और इफ लगा देते। ये इफ वो वैलिडेट करेगा कि रिकॉर्ड ज़्यादा है या नहीं। तो मैं इसको इसके अंदर रखता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ $RES, इसके अंदर नंबर अंडरस्कोर रोज ग्रेटर देन 0। अगर ये रिस्पॉन्स में नंबर ऑफ रोज 0 से ज़्यादा है तब ये काम करेगा। अगर ज़्यादा नहीं है तो अपने यहाँ इसका एल्स बना देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एको, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं इसको। या अपने को एरर टाइप करवा देना और यहाँ मैं मैसेज भेजूंगा। मैसेज में भेज दूंगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये अपनी एपीआई बन चुकी है। इसमें अपने नंबर ऑफ रोज चेक कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ रोज 0 से ज़्यादा है तो अपने डेटा भेजेंगे, नहीं तो अपने मैसेज भेज देंगे। ये अपने कर रहे हैं। अभी रिक्वेस्ट करके चेक कर लेते हैं। मैं सेंड करता हूँ वापस। तो यहाँ देखिए एक वार्निंग आ रही है, वो अपने देख लें एक बाद में। पर यहाँ देखो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का आ रहा है। अगर मैं यहाँ सही रिकॉर्ड फाउंड करता हूँ तो हाँ, अपनों कोड में कुछ मिस्टेक किया है, अपने चेक करते हैं। अभी जो ये एरर आ रही है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी की, ये अपने को एरर मिल रही है नंबर ऑफ रोज की। यहाँ चेक करते हैं। ये जो नंबर ऑफ रोज है इसको नम अंडरस्कोर रोज लिखना है। तो यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं। अभी देखिए सही से वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ 30 लिखता हूँ तो ये देखिए सही से रिकॉर्ड अपने को मिल रहा है। अगर 32 करता हूँ तो 32। अगर लार्ज नंबर दे देता हूँ तो यहाँ देखिए नॉट फाउंड का। तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। ये अपने को डेटा सही से प्रोवाइड करवा रहा है। अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट भी सेंड हो रही है। और अगर मैं गेट से करता हूँ तो ये सही से डेटा अपने को रिस्पॉन्स दे रहा है। जो भी वैलिडेशन अपने लगाए वो वैलिडेशन वर्क कर रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, एक साथ बिना किसी कंडीशन के सारा डेटा प्रिंट करवाना है या सारा डेटा अपने को गेट करवाना है। तो उसके लिए अपने को इस चीज़ की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट कट करता हूँ। तो अपने को ये देखिए प्लीज प्रोवाइड वैलिड डेटा ये आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वैलिडेशन लगा हुआ है। अपने को ये हटाना है। ये हटाने के लिए अपने चलते हैं। ये देखिए ये यूआईडी का ये कोड है, यहाँ से ये हटा देना है। फिर यहाँ भी आपको यूआईडी और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो वेयर 1। तो इससे क्या होगा, सारा रिकॉर्ड गेट हो जाएगा। अब अपने को यहाँ लिखना है इसके अंदर एक वाइल। इस वाइल के अंदर एक कंडीशन देनी है। वो कंडीशन ये वाली होने वाली है, नंबर ऑफ रोज की। इससे क्या होगा, जितनी रोज होगी उतनी बार ये वाइल चलेगा। और साथ के साथ इससे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं डाटा नाम का। इसको एक ब्लैंक एरे बना देते हैं और इसके अंदर अपने क्या करेंगे, डेटा वाले के अंदर ये जो रो आ रही है $रो, इसको स्टोर करवाएंगे। ये जो रो आएगी यहाँ से वाइल के अंदर, इसको अपने इसके अंदर स्टोर करवाते जाएंगे।
सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ इसको जेसन में एनकोड कर देंगे। जो डेटा अपना यहाँ लास्ट में आएगा एनकोड कर देंगे और ये डेटा अपने यहाँ शो करवा रहे हैं। अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सेंड कर रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए अपने को सिंगल रिकॉर्ड मिल रहा है, तो अपने चेक कर लेते हैं। यहाँ आपको डेटा के आगे इस प्रकार स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं ताकि ये एक एरे है, एरे के अंदर अपनी जो भी रो का डेटा है वो स्टोर होता जाए। बाद में अपने इसको कन्वर्ट करके यहाँ शो करवा रहे हैं। तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा जेसन के रूप में बन के अपने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए अपने सारे रिकॉर्ड अपने को मिल रहे हैं। इसको अगर पोस्ट से मैं हैंडल करता हूँ तो यहाँ अपने को वार्निंग मिल रही है। अगर गेट से करता हूँ तो बिना कोई डेटा भेजे, यहाँ कोई डेटा नहीं भेज रहा तो भी अपने को मिल रहा है। अगर मैं डेटा भेजूंगा तो भी कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि अपना डेटा बिना किसी कंडीशन के आ रहा है। तो ये था किस प्रकार अपने डेटा गेट कर सकते हैं और किस प्रकार अपने डेटा को कंडीशन के रूप में गेट कर सकते हैं। ओल्ड डेटा और कंडीशनल दोनों अपने इस वीडियो में कवर किया है। कंडीशनल में सिर्फ अपने को क्या करना है, जो अपनी कंडीशन लगा रहे थे वो हटा देनी है और जो अपने डेटा गेट कर रहे थे वो हटा देना है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।